अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आपके लिए मैं आज नया केमिस्ट्री का चैप्टर लेकर आया हूँ दैट इज़ कॉल्ड फ्यूल केमिस्ट्री। तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फ्यूल केमिस्ट्री, व्हाट आर फ्यूल, एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्यूल। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फ्यूल केमिस्ट्री। फ्यूल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कैसे एक फ्यूल को ज़मीन से निकालते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, फिर उस एक्सट्रैक्ट किए हुए को प्योरीफाई मतलब खालिस कैसे बनाते हैं, फिर उस फ्यूल की कंपोजिशन बताते हैं। कंपोजिशन से मुराद ये है कि उस फ्यूल के अंदर मॉइस्चर कितना है, वोलेटाइल मैटर कितना है, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना है और बर्निंग के बाद ऐश कितनी प्रोड्यूस करता है। फिर इसमें हम पढ़ते हैं कि उस फ्यूल को स्टोर कैसे किए जाते हैं, जैसे टैंकों में किए जाता है। फिर हम इसमें ये पढ़ते हैं कि आया वो जो आपने ज़मीन से फ्यूल निकाला है उसकी स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस है, और आखिर में ये कि वो जो आपके पास फ्यूल आया है वो बर्निंग पर हीट कितनी प्रोड्यूस करता है। इन सारी चीज़ों की स्टडी यानी मैंने आपके सामने लिखी हुई है एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन, ये लिखी हुई मैंने एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन, कंपोजिशन, स्टोरेज, स्टेट एंड कंबशन ऑफ फ्यूल। यहाँ पर कंबशन ऑफ फ्यूल से यही मुराद है कि वो आप उसको जलाते हो और जलाने पर कितनी हीट प्रोड्यूस करता है। इन सब की इकट्ठी स्टडी को कहा जाता है फ्यूल केमिस्ट्री। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी। हमारे पास फ्यूल क्या होता है, तो फ्यूल के हम डेफिनेशन कुछ ऐसे करेंगे कि हर वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमें एनर्जी दे, एनर्जी दो फॉर्म्स में दे, लाइट और हीट की फॉर्म में, और ज़्यादा मिकदार में दे, और वो इकोनॉमिकली सस्ता हो घर और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। इकोनॉमिकली ईज़िली का यहाँ पर मतलब ये है कि उसको हर कोई ख़रीद सके। हर कोई उस वक्त ख़रीदेगा जब उसकी वैल्यू यानी कीमत कम होगी। अब एक फ्यूल है वो बहुत हीट प्रोवाइड करता है लेकिन है बहुत महंगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस फ्यूल को हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब महंगा है ले नहीं सकता। मतलब ये हुआ कि फ्यूल क्या होगा, फ्यूल वो होगा जो एनर्जी भी दे और साथ में सस्ता भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूल बोलेंगे। तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है सबस्टांस विच बाय ऑक्सीडेशन प्रोवाइड एनर्जी, और एनर्जी दो फॉर्म में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट इन सफिशेंट क्वांटिटी, काफ़ी मकदार में दे, एंड इकोनॉमिकली इजीली, मतलब उसकी वैल्यू मतलब उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेस तो आर कॉल्ड फ्यूल। तो ज़्यादातर जो फ्यूल होते हैं वो या तो घरेलू कामों में होते हैं या इंडस्ट्रियल वर्क में होते हैं, तो इसलिए ये लिखा हुआ है। तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है फ्यूल प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस प्रोडक्ट प्लस एनर्जी। फ्यूल यहाँ कोई भी हो सकता है, मतलब सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस फ्यूल हो सकता है। ये फिर इसकी क्लासेस आ जाती हैं, इसको हमें आगे किसी वीडियो के अंदर प्रोसीड करेंगे। तो ऑक्सीजन जो इस फ्यूल के जलने में मदद करता है। अब ये प्रोडक्ट क्या है, देखो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट कोई भी गैस हो सकती है, प्रोडक्ट ऐश हो सकते हैं, ऐश मतलब छाई हो सकती है, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, एनर्जी। तो जो फ्यूल जलने के बाद एनर्जी देता है वो दो फॉर्म में देता है, एज मैंने डेफिनेशन में भी इंडिकेट किए हुए दो फॉर्म्स कौन सी हैं, लाइट एंड हीट। तो हीट एंड लाइट मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब बच्चे, हीट से क्या मुराद है और लाइट से क्या मुराद है? देखो जी, हीट का मतलब ये है कि जब आप कोई भी फ्यूल जलाते हो तो आपको हीट मिलती है, मतलब खाना पकाने के लिए जो फ्यूल जलाते हो उससे जो एनर्जी आती है उसको हीट हम बोलते हैं। हीट तो एक फॉर्म हो गई, लेकिन दूसरी हमने लिखी हुई है लाइट।
दूसरी हमें फ्यूल से निकलने वाली जो एनर्जी मिलती है वो लाइट की फॉर्म में मिलती है, उसको हम बोलते हैं लाइट एनर्जी। मतलब यह हुआ कि फ्यूल का काम सिर्फ हीट देना नहीं है बल्कि लाइट देना भी है। उसकी एग्जांपल कुछ मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि जैसे पुराने ज़माने में दिए जलाए जाते थे, उन दियों के अंदर केरोसिन ऑयल डाला जाता था। केरोसिन ऑयल का मतलब होता है मट्टी का तेल डाला जाता था। वो हमें एनर्जी लाइट की फॉर्म में देते थे। मतलब पुराने ज़माने में ये जो आजकल तो बिजलियां हैं उस वक़्त नहीं होती थी, तो उस वक़्त वो दिए जलाए जाते थे, वो दिए जलते थे और वो दिए जलने पर हमें लाइट देते थे। सिंपली हम ये कह सकते हैं फ्यूल वो होगा जो हमें एनर्जी देगा दो फॉर्म्स के अंदर, लाइट और हीट की फॉर्म में, उसे हम बोलेंगे फ्यूल बोलेंगे। अगला पार्ट है हमारे पास के एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल, कि फ्यूल की हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो एज मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि इस एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल, तो वुड है हमारे पास, वुड जलती है तो इट एक्ट एज अ फ्यूल। चारकोल है, कोल है, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल प्रोडक्ट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। अच्छा बच्चे, ये चारकोल क्या होता है? चारकोल जो जलने के बाद ब्लैक ब्लैक रह जाता है, इसको चारकोल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो तवा होता है, तो तवे को जब बहुत ज़्यादा हीट अप किया जाता है, ये जो भट्टियों के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर पाइप होते हैं तो जलाए जाते हैं, तो उनमें से उनकी जो सरफेस होती है तो उनके ऊपर काला काला रह जाता है, उसको बोलते हैं चारकोल बोलते हैं। तो आगे जाते हैं, प्रोसीड करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्यूल। तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि एक फ्यूल के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को मेजर बोला जाता है, दूसरे को माइनर बोला जाता है। जो मेजर फ्यूल के कंपोनेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं, और जो माइनर कंपोनेंट्स होते हैं वो सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐश, वोलेटाइल एक्सेट्रा होते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर मेजर की बात करेंगे। जब आप फ्यूल को जलाओगे तो कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी देंगे। ये एनर्जी हीट और लाइट की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ तक आओ, फिर आगे इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। द मेजर constituent of various fuels are carbon and hydrogen. So during the process of combustion, carbon and hydrogen combine with oxygen to liberate energy. ये एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एज अबव। मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर लिया है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हमने कार्बन और हाइड्रोजन क्योंकि मेजर कंपोनेंट है तो हम इन्हीं पर अपना फोकस करेंगे। तो द कंबशन रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कैन बी रिटन एज। तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि जब कार्बन की कंबशन होती है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में 94 किलो कैलोरीज की एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरह हाइड्रोजन के दो मालिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो दो वाटर के मालिक्यूल साथ में इतनी एनर्जी बनती है। मतलब एक कार्बन का एटम जो कि फ्यूल के अंदर होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट बनाता है और साथ में हमें 94 किलो कैलोरीज की एनर्जी देता है। इसी तरह दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर दो वाटर के मॉलिक्यूल्स एज अ बाय प्रोडक्ट देते हैं और साथ में 68 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी देते हैं। आगे मैंने क्या लिखा हुआ है? द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल मेनली डिपेंड अपॉन कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन एक फ्यूल के मेजर कंस्टिट्यूएंट है, तो जो क्लोरिफिक वैल्यू होती है वो इन दोनों पर ही डिपेंड करती है। अच्छा फ्रेंड्स, क्लोरिफिक वैल्यू क्या होती है? जब आप यूनिट मास किसी भी फ्यूल का जलाते हो, यूनिट से मुराद है 1 ग्राम, 1 किलो यानी 1 टन, ये जो भी बोल दो, तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपने उसका इंतज़ार करना है। कह रहे कि आगे कह रहे हैं कि द हीट एंड लाइट दैट अ फ्यूल कैन प्रोड्यूस आइदर बाय कंबशन और न्यूक्लियर फिशन आर
फ्यूजन। हीट और लाइट जो एक फ्यूल आपके पास प्रोड्यूस करता है तो वो कंबशन से भी कर सकता है और न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन दोनों से भी कर सकता है। इसको मैं आपके सामने थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि अभी तो हमने देखो कंबशन वाला पढ़ लिया ना कि ऑक्सीजन से मिलते हैं, तो जैसे ये भी अभी हमने हाइड्रोजन वाला ही पढ़ा है और साथ में कार्बन वाला भी, तो इनको कंबशन बोलते हैं। अब व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिशन एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन का मतलब ये होता है कि जब आपके पास एक हैवी न्यूक्लाई स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ उसको बम्बार्ड किया जाए तो वो एक जो बड़ा न्यूक्लाई होता है वो दो छोटे न्यूक्लाई में कन्वर्ट हो जाता है एंड साथ में क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। व्हाट इज़ क्यू? क्यू इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब हमें एनर्जी सिर्फ कंबशन से नहीं मिल सकती, हमें एनर्जी न्यूक्लियर फिशन से भी मिल सकती है। इसी तरह मैं दो लाइटर न्यूक्लियाई लूँ और उनको आपस में कंबाइन करूँ, दो लाइटर लिए तो उनसे हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियाई सी बन गया, तो प्लस इनके कम्बिनेशन से भी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्यू, वेयर क्यू इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिशन क्या होता है? जब एक बड़ा न्यूक्लियाई दो छोटे में टूटता है तो साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फ्यूजन क्या होती है? जब दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं उनको न्यूक्लियर फ्यूजन बोले जाते हैं। तो इन पर न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन पर इंशाल्लाह मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, तो आपने उसका इंतज़ार करना है। तो हम कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि फ्यूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो ये फ्यूल कंबशन से भी कर सकता है और न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन से भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ कंबशन से ही करते हैं, तो नहीं, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।